Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So today I'm going to start with a new chapter in English grammar, that is conditionals. So let's see first of all that what are conditionals or the conditional sentences. Okay, so the conditional sentences or conditionals are the ones that are having two clauses. ठीक है, conditionals में हमेशा two clauses होते हैं. ठीक है, one is if clause. पहला जो होता है वो इफ क्लॉज होता है जो कि हमारी कंडीशन होती है, क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन सेंटेंस में नहीं होगी तो उसका जो आगे का रिजल्ट होगा वो नहीं निकल के आएगा. और जो दूसरा है वो है हमारा मेन क्लॉज, दैट इज द रिजल्ट. विदाउट कंडीशन कोई भी रिजल्ट किसी भी चीज का नहीं निकलता है. Then coming to the second point, we talk about the result only when the condition happens. रिजल्ट के बारे में हम तब बात करते हैं जब कोई ना कोई कंडीशन होती है. अगर कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो उसका रिजल्ट, उसका जो नतीजा होगा वो कभी भी निकल कर नहीं आएगा. तो कंडीशनल्स में या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें दो क्लॉजेज होते हैं. एक होता है इफ क्लॉज जो कि हमारी कंडीशन होती है, और दूसरा होता है हमारा मेन क्लॉज जो कि हमारा रिजल्ट होता है. और हम कंडीशन के बारे में या रिजल्ट के बारे में हम सिर्फ तभी बात करते हैं जब हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है. लाइक इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट टुडे. अगर बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी. ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन लगी है वो क्या है कि इफ इट रेन्स, ये हमारी कंडीशन है. और रिजल्ट क्या होगा, ठीक है. तो अगर बारिश होगी तो, क्योंकि इफ लगा हुआ है, ये हमारा जो है इफ क्लॉज है, मतलब हमारा कंडीशन है. और ये जो है हमारा जो लास्ट का पार्ट है सेंटेंस का, आई विल नॉट गो आउट, विल की जगह कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो ये है हमारा रिजल्ट. अगर ऐसा होगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा. आई होप आपको कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं ये समझ में आया होगा. नाउ आफ्टर दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशनल्स. Okay, so now I'm going to begin up with the kinds of conditionals. So we are knowing that we are having four kinds of conditionals. So let's see what are they. The very first one is the zero conditional. Second is first conditional. Then next you are having second conditional, and last but not the least is the third conditional. So now I will be explaining you all the four kinds of conditionals one by one. Okay, so in zero conditional we talk about the general truths and scientific facts. ठीक है, जीरो कंडीशनल में हम जो है, जो भी सच्चाई होती है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, और जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं जो कि फिक्शन से रिलेटेड होते हैं, साइंस से रिलेटेड होते हैं, हम जीरो कंडीशनल में उनके बारे में बात करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if you heat the ice it will melt. ये साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होके पानी बन जाएगा. इसका जो एक फॉर्म होता है वो ये होता है कि जो हमारा इफ क्लॉज होता है, दैट इज कंडीशन जो होती है, और जो रिजल्ट होता है, दोनों हमारे प्रेजेंट सिंपल में ही होते हैं. ठीक है,
जो भी होगा वो प्रेजेंट सिंपल में ही होगा, वेदर इट इज द कंडीशन और वेदर इट इज द रिजल्ट। ठीक है, लास्ट में वी विल हैव द क्विक रिव्यू ऑफ ऑल द इफ क्लॉजेस, मतलब हर कंडीशन के जो इफ क्लॉजेस होते हैं और जो मेन क्लॉजेस होते हैं जो कि रिजल्ट्स होते हैं हमारे, हम उनके बारे में किस में कौन सा फॉर्म लगता है विल सी टू इट लेटर ऑन। ओके, आई होप आपको जीरो कंडीशनल समझ में आ गया होगा। ओके, सो द सेकेंड वन इज द फर्स्ट कंडीशनल। In this, we talk about the possible situation either in present और फ्यूचर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है कि इसमें हम कोई भी पॉसिबल सिचुएशन, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे वो फ्यूचर में हो, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब वो आगे जाके होना है, अभी होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। ठीक है, ये कंडीशन फेवरेबल, लाइकली फेवरेबल है कि अगर पढ़ोगे अच्छे से मेहनत करके तो डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी इन द फ्यूचर दैट यू आर गोइंग टू पास। अभी प्रेजेंट में पढ़ लोगे तो फ्यूचर में पास हो जाओगे। ठीक है, तो जीरो कंडीशनल में क्या था, जीरो कंडीशनल में हम जनरल ट्रूथ्स और जनरल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करते थे। फर्स्ट कंडीशनल में होता है कि जो पॉसिबल सिचुएशन होती है उसका जो रिजल्ट निकलता है आइदर इट इज इन द फ्यूचर और इट इज इन द प्रेजेंट टाइम, तो हम उसके बारे में फर्स्ट कंडीशनल में बात करते हैं। आफ्टर दिस आई विल बी मूविंग ऑन विद द सेकंड कंडीशनल। सो लेट्स सी फोर्थ, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी इन द सेकंड कंडीशनल। Okay, so the third one is the second conditional. In this, we talk about the unreal, जो चीजें पॉसिबल ही नहीं होती, हाइपोथेटिकल होती है, unreal situation in the future। ठीक है, आगे जाके वो सिचुएशन सच होगी कि नहीं होगी उसका कोई भी अंदाज नहीं होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वन द लॉटरी टिकट, I would travel all around the world। ठीक है, जैसे आई वन द लॉटरी टिकट, ये हाइपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन है। इसका रिजल्ट जो है वो यही होगा कि या तो अगर जीतोगे, ठीक है, या अगर जीते तो पूरी दुनिया का चक्कर लग जाएगा, पूरी दुनिया का एक टूर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हुआ तो कोई भी चीज सच नहीं होगी। ठीक है, अनरियल। ठीक है, इसमें यही होता है कि सेकंड कंडीशनल में कि इसमें हम अनरियल जो सिचुएशंस फ्यूचर में होती है उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर दिस आई विल बी मूविंग, तो एक बार लेट मी रिवाइज बैक। जो जीरो कंडीशनल होता है उसमें हम जनरल ट्रूथ्स या साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट कंडीशनल होता है उसमें जो भी सिचुएशन होती है, पॉसिबल सिचुएशन जो प्रेजेंट और फ्यूचर की होती है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड कंडीशनल में हम अनरियल सिचुएशन जो कि फ्यूचर में होती है उसके बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स मूविंग ऑन फॉरवर्ड विद द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंडीशनल, दैट इज द थर्ड कंडीशनल। अब उसमें देखते हैं कि उसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं।
ओके, सो इन द लास्ट दैट इज द थर्ड कंडीशनल, इसमें क्या होता है, इन दिस द पर्सन starts imagining about a different past, or you can say a different situation. ठीक है, तो थर्ड कंडीशनल में इंसान जो है वो किसी और चीज़ के बारे में, किसी और पास्ट के बारे में सोचने लगता है जो कि बिल्कुल ही सिचुएशन से अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वुड हैव स्टडीड I would have passed the एग्जामिनेशन. तो जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि अगर पढ़ा होता तो एग्ज़ाम पास क्या होता, तो ये तो बिल्कुल ही अलग एक सिचुएशन हो गई, एक अलग पास्ट में इंसान चला गया. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि उसने उस सिचुएशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, उसका आगे फ्यूचर या प्रेजेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं रह जाता है. ठीक है, तो लेट्स सी बैक वंस अगेन और लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन कि जीरो कंडीशनल में हम जनरल ट्रूथ्स या साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट कंडीशनल में हम पॉसिबल सिचुएशंस प्रेजेंट और फ्यूचर में जो होने वाली पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं उनके बारे में बात करते हैं. ठीक है, जो सेकेंड कंडीशनल है हमारा, उसमें हम जो भी बात करते हैं वो रिलेटेड होती है हाइपोथेटिकल, मतलब वो अनरियल सिचुएशन जो कि फ्यूचर में होती है उसके बारे में हम बात करते हैं. एंड थर्ड कंडीशनल में हम जो भी चीज़ हो चुकी होती है पास्ट में उसके बारे में सोचने लगते हैं. ठीक है, विद दिस आई कम टू एन एंड of the kinds of conditionals. So after this I will be showing you the table. एक tabular form होगा जिसमें ये पता चलेगा कि if conditions, जो if conditionals होते हैं हमारे, या जो if clauses होते हैं, जो if condition होती है हमारी, उसमें हम कौन से tenses का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे results होते हैं जो main clauses पे dependent होते हैं उसमें हम कौन सा form लगाएंगे to identify which kind of conditional it is. Okay, so let's have a look at the basic structure of the conditionals. ये सारे conditionals दिए हुए हैं. ठीक है, ये जो if clause है ये हमारा condition है, और जो ये main clause है ये हमारा result है. ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशनल हमारा है जो कि है जीरो कंडीशनल, इसमें जो कंडीशन होती है वो प्रेजेंट सिंपल में होती है और जो रिजल्ट होता है वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही होता है. फर्स्ट कंडीशनल में कंडीशन हमारी प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट में होती है, लेकिन जो रिजल्ट होता है उसमें विल के साथ या तो विल लगता है या फिर वोंट लगता है और उसके साथ वर्ब लगता है. सेकेंड कंडीशनल में सिंपल पास्ट में हमारी कंडीशन होती है और जो रिजल्ट आता है उसमें वुड के साथ वर्ब लगता है. और जो थर्ड कंडीशनल होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है, लेकिन जो रिजल्ट होता है उसमें वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है. ठीक है, सो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ज़ीरो कंडीशनल में कंडीशन और रिजल्ट दोनों सिंपल प्रेजेंट में होते हैं. फर्स्ट कंडीशनल में कंडीशन तो सिंपल प्रेजेंट में होती है, लेकिन जो रिजल्ट होता है उसमें विल के साथ वर्ब लगता है या फिर वोंट के साथ वर्ब लगता है. सेकेंड कंडीशनल में सिंपल पास्ट में कंडीशन होती है लेकिन वुड के साथ वर्ब लगता है रिजल्ट में. और जो थर्ड कंडीशनल होता है उसमें कंडीशन पास्ट परफेक्ट में होती है, लेकिन जो रिजल्ट होता है उसमें वुड हैव का यूज होता है और साथ ही साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी यूज होता है. विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर कंडीशनल्स. आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. बाय एवरीवन.